ऐसा क्यों हो रहा है संजय जी कि अपने ही सब छोड़कर भाग रहे हैं? परायों ने तो चलिए पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लिया, वहां चुनाव जीत लिया, लेकिन अपने क्यों भाग रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं आप। इतना अच्छा सवाल पूछे, इसको जवाब हम किस तरह से दे रहे आप सुन लीजिए। आप ऐसे भी दे सकते हैं कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सही बात है, आपने कोई थे ही नहीं है। एक ट्रेन था भरे हुए, प्लेटफॉर्म आ रहा, स्टेशन में उतर जा रहा है धीरे धीरे धीरे। ये मेरा नेता ना अभिषेक बनर्जी समझ पाया, ना मेरे नेत्री ममता बनर्जी समझ पाया। किसको लिया पार्टी में जो अपना अपराध में जुड़े हुए थे? रितव्रतों को बारी में बोले, किसको बारी में? सबको बारी में। आज जिसको आप देख रहे हैं, हकीकत में अगर आपको डर दिखा रहा है, भय दिखा रहा है, सीबीआई, संजय जी आपका परिचय करवाते हुए, संजय जी मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, आपका परिचय करवाते हुए मैंने कहा कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के सपोर्टर भी हैं, लेकिन आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत जल्दी कहीं और दिखाई देने वाले हैं। एकदम नहीं, हम दीदी को साथ में थे, अंतिम तक रहेंगे, और जेल भी जाने पड़े तो हम जाए। बोलिए संजय जी बोलिए। लेकिन वो अपने था ही नहीं कोई। जो आए थे सिर्फ भीड़ में आए थे, जो मतलब कि यहाँ पर रह गया था। आज का सत्ता का जो है ना मलाई, जो है मलाई खाने के लिए आए, आके चला गया। जो जिसको मतलब किसको नहीं, मदन मित्र को भी कल डर देगा, ईडी सीबीआई एनआईए ईडी एसटीएफ पुलिस सबको देखा है, वो जा रहे हैं, शोभन देव जा रहे हैं, बॉबी हाकिम जा रहे हैं, नहीं जा रहे। जो मजबूती से है वो लड़ रहे हैं। आज क्या होगा, मैं आप आज बता रहे हैं ना, मैं आपको बता 55 विधायक और 20 सांसद आज ही दल छोड़ रहे हैं। मेरे सिंबल नहीं रहेंगे पार्टी का, पार्टी के नाम रहेंगे नहीं के, मेरे को नया जीरो से शुरू करना। आज हम 0 सन्नाटा पार्टी। हकीकत है। बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रहे फिर? नहीं, बीजेपी पार्टी तोड़ती है। नहीं, बीजेपी तो तोड़ रहे हैं, दीदी को तोड़ रहा है। देखिए, दिल्ली बीजेपी नहीं तोड़ रहा है, ये शुभेंदु बीजेपी तोड़ रहा है। मैं हकीकत बता, दिल्ली बीजेपी नहीं तोड़ रहा है। ऐसे काम दिल्ली बीजेपी नहीं करेंगे, क्यों मालूम है? शुभेंदु बीजेपी क्यों तोड़ेंगे ये बताइए कि टीएमसी के विधायक इधर आकर भी कोई ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी, या अगर विधायक नहीं आते हैं तो सरकार गिर जाएगी? नहीं, देखिए, सरकार बनाने के लिए नहीं, सदन में विपक्ष एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो निभाने नहीं देंगे। या डुप्लीकेट विपक्ष पार्टी रहेंगे, एक विपक्षीय पार्टी सदन में रहेंगे, सिर्फ एक हल्ला करना है, निकालना है, शुभेंदु से जीप लेना है, सामान भाई ऋषभ तिवारी जी, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो आप लोगों ने 15 साल से ममता बनर्जी जो सत्ता में थी कहती थी कि कभी कोई हरा के दिखा दे, आपने हरा दिया। उसके बाद वो कहती थी कि भाई कोई हमारी पार्टी को तोड़ नहीं सकता है। अब आरोप लग रहा है कि आप लोग तोड़ रहे हैं, एक डमी टीएमसी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। विद्या जी, मुझे तो आज लाफ्टर थेरेपी देने के लिए सरकार दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। अच्छा है, थोड़ा कंट्रोल कर दे रहे हैं आप, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एक बड़ा अच्छा गाना था, जख्म दिल पे खाते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं, ये वही हाल है इनका। जख्म इनके पार्टी के लोग दे रहे हैं और ये दादा यहाँ पे मुस्कुराए जा रहे हैं। अरे जिसको जनता ने तोड़ दिया हो, जिसकी पार्टी के घमंड को जनता ने तोड़ा हो, राह चलते अब इनके नेता टूटे जा रहे हैं तो इल्जाम हम पे डाल रहे हैं। भाई साहब, अपना घर देख लो। घमंड, गलत सिलेक्शन, गलत नीति, गलत नेतृत्व टीएमसी के बिखराव का सबसे बड़ा कारण है। आपने जब एक फूल तैयार किया, एक गुच्छे वाला फूल तैयार किया, तो उसके साथ आपने ये नहीं देखा कि ये महत्वाकांक्षी वाली पत्तियां उसमें कितनी जुड़ रही है, और वो पत्तियां जब झड़ना शुरू हुई तो आपको तकलीफ होना शुरू हुआ। भाई साहब, वो आपके बनाए हुए फूल थे, मतलबी फूल थे, कमाऊ फूल थे, भाईपो टैक्स के फूल थे, कटमनी फूल थे। ये सारे जो बंद होने शुरू हुए तो फूल झरझराने शुरू हुए, पत्तियां बिखरनी शुरू हुई। तो अपने ऊपर आकलन कर लीजिए, आपने जो बोया है ना, जो वही काट रहे हो आज के डेट में। मैं आपसे एक सीधा तौर पे पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगल के झारखंड में नहीं आई, कितने विधायक टूट गए? क्योंकि हम महत्वाकांक्षा सत्ता सुख की मलाई के लिए हमारे विधायक सांसद नहीं जुड़ते, राष्ट्र सेवा, राजनीति और राष्ट्र नीति के बहुत से जुड़ते हैं, इसीलिए हम जुड़े रहते हैं, विपक्ष में भी बैठे रहते हैं। अरे थोड़ा तो 10-15 दिन झेल लो साहब, 15 दिन, 1 महीना नहीं झेला जा रहा है, लगे आरोप करने। ये सारा ड्रामेबाजी सिंपैथी गेन का है। ठीक है, जल्दी से संजय जी, जल्दी से। आप
बोले हैं कि झारखंड में जो जिसको मुख्यमंत्री बनाया था उसको तोड़ के आपको पार्टी में लिया नहीं है, आपने नहीं लिया है। हम नाम नहीं बोलना चाहता, आप समझ गए हैं। जो पार्टी जो 8 घाट ना 360 कहीं भी नहीं रहते हैं। हमने नहीं तोड़ा किसी को। ये तोड़ते नहीं भाई, टूट कर आ जाते हैं। आपको पास में मतलब जो बहुत अच्छा मैग्नेट है, जिस मैग्नेट में आपको है ना सर, मैग्नेट है, मैग्नेट है, राष्ट्रवाद का मैग्नेट है इनके पास, विकास का भाव का मैग्नेट। जो राष्ट्रवाद किसको बोलता है मालूम है? अब राष्ट्रवाद किसको बोलता है मालूम है? टीएमसी से नहीं सीखना है राष्ट्रवाद। सब कुछ में शामिल होता। इनको पार्टी तो आरएसएस तो जो समझ, आरएसएस तो आजादी को विपक्ष में थे 25 से लेकर। सर आप लोग आरएसएस को इतना कोसते रहते हैं संजय जी, आप लोग आरएसएस को इतना कोसते रहते हैं, बीजेपी को इतना कोसते रहते हैं, और आज मैंने पूछ दिया कि उनके पास क्या नाम है, राष्ट्रवाद का मैग्नेट है। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद इनसे नहीं सीखना, लेकिन यही वो पार्टी है ना सर जो बंगाल में आई है तो घुसपैठियों को भगा रही है। यही वो पार्टी है जो बंगाल में आई है तो वहां बाढ़ लगवा रही है जहां से घुसपैठ हो रहा था। यही वो पार्टी है जिसने 370 देश से हटाया। यही वो पार्टी है जिसने ट्रिपल तलाक देश में खत्म किया। तो सर इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं ना वो कोई कर नहीं पा रहा है। कितना बेरोजगार को कितना नौकरी दिए हैं? अब बेरोजगारी पर आ गई। देश में आए 15 साल सरकार थी, आपने कितने बेरोजगारों को पश्चिम बंगाल में नौकरी दी, कितने उद्योग लगाया और कितने उद्योग खत्म कर दिए, इसका जवाब दीजिए। अभी बोल दीजिए, सुन लीजिए, आप बोले, सुनिए सालबनी में जिंदल स्टील आया ना दीदी के समय, रिलायंस का सीमेंट। अरे 6,680 फैक्ट्रियां बंद हुई टीएमसी के नेतृत्व में। मानुष पलायन किए टीएमसी के नेतृत्व में, मार होते रही टीएमसी के नेतृत्व में, बलात्कार होते रहे टीएमसी के नेतृत्व में। देखिए एक बात है कि ये सब जो मुद्दे थे ना, ये चुनाव तक इन मुद्दों पर लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे। अब तो इन मुद्दों पर किसको क्या तय करना था हो गया। मोमिता चक्रवर्ती हाथ उठा रही हैं। मोमिता जी, ये बीजेपी के पास कोई मैग्नेट है या बीजेपी की जहां सरकार बनती है वहां विपक्षी पार्टियां टूटने लग जाती हैं, तो ये षड्यंत्र है बीजेपी का? ये क्या है मुझे मालूम नहीं, बस मुझे एक ही चीज मालूम है विद्या जी, ये मोदी का मैजिक है, मोदी जी का मैजिक है जो संजय सर जैसे लोग नहीं मान सकते। और संजय सर अभी थोड़ी देर पहले खुद उन्होंने कहा कि अभी जेल भी जाना पड़ेगा तो वो जाएंगे, तो उन्होंने ये सरासर मान लिया विद्या जी, टीएमसी में रहना पड़ेगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और वही जेल से लौटा हुआ आदमी को ये लोग टिकट भी दे दिया, ज्योतिप्रिय मल्लिक। फिर वरिष्ठ अधिकारी जिनके अगेंस्ट एसएससी स्कैम का आरोप लगा था उनको ही उसने टिकट दे दिया था। वो जीता या हारी वो अलग बात है, पर ये संजय सर अभी जो बात करते हैं भाजपा के ऊपर, ये बता सकते हैं कि भाजपा ने देश के लिए क्या नहीं किया, बीजेपी सरकार क्या नहीं किया। आज मोमिता जी मुद्दा ये है ही नहीं कि भाजपा ने क्या नहीं किया और क्या किया, आज तो मुद्दा ये है कि टीएमसी ने क्या किया, क्यों अपने पराये हो रहे हैं, क्यों उस कश्ती से लोग उतर रहे हैं जो कश्ती अब किनारे लग गई है। नहीं, टीएमसी ने तो कुछ किया नहीं। इसे तो मैं पूछ रही हूँ कि ये जो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने दल तोड़ दिया, तो मैं पूछना चाहूंगी तो जब मुकुल राय टीएमसी छोड़कर भागकर भाजपा पे आई थी तो क्या भाजपा उसको छीन कर लेकर आए थे कि भैया आप आ जाओ यहाँ पे? जब शुभेंद्र अधिकारी भाजपा ज्वाइन किया तब क्या भाजपा उसको खींच के लाए थे? नहीं, एक सेकंड बोलने नहीं देते हो, आप मेरे को बोलने दीजिए। आप चुप रहे तो अच्छी बात है। क्या आपकी रिजू दाता जैसे आप भी क्या छोड़ना चाहते हो, बनना चाहते हो? नहीं नहीं, सुनाई दिया था ना कि नहीं, भाग सुरेंदु भाग, भाग मुकुल भाग, किसने बोला था? सिद्धार्थ सिंह जी जब राष्ट्रीय महासचिव थे। देखिए ये अभिषेक बैनर्जी जब से आपकी टीम का नेता बनने की कोशिश की, एक बात मैं संजय जी आपको कहती हूँ, ये जो अभिषेक बैनर्जी न्यू वर्सेस ओल्ड का लगा के धक्का लगा के कहते हैं अभिषेक बैनर्जी इसका लाइक तो है नहीं, ये अभिषेक बैनर्जी ने ममता बनर्जी को छोड़कर। संजय जी एक एक करके, संजय जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कर दीजिए। संजय जी आप उंगली उठाइएगा, मैं आऊंगा, एक एक करके बोलिए, जल्दी से फिनिश कीजिए मोमिता जी। क्या है कि अभिषेक बनर्जी जब से आए हैं, अभिषेक बनर्जी मैं सबसे पहले तो ये कहूँ कि विद्या जी ममता बनर्जी का सपोर्ट छोड़कर अभिषेक बनर्जी का खुद की दम पे एक काउंसिलर बनने का भी औकात नहीं है, ठीक है।